बहुत स्वागत, वेलकम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका फेवरेट शो। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान बने हुए हमारे साथ। आज राहुल गांधी ने देखिए शुरुआत की गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया उन्होंने कि बीजेपी को, पहले तो मैं सोचता था 180 सीट आ जाएंगे, लेकिन मुझे अब लगने लगा कि भाजपा को 150 सीट आएगी। हमने आपको सारे सर्वे वगैरह सब दिखा दिए। अब उनकी बहन प्रियंका जी आज सहारनपुर में रोड शो कर रही थी, वहां उन्होंने गजब बात कह दी। राहुल जी 150 वाले सर्वे पे आ गए हैं। उन्होंने शायद प्रियंका जी को नहीं बताया कि अब भाजपा को 180 नहीं 150 सीटें आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं और बड़ी बात कह दी उन्होंने कि या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है, मतलब भाजपाइयों ने, मोदी जी ने, या तो इन्होंने पहले से कुछ गड़बड़ कर रखी है, इसलिए इनको मालूम है कि इनको 400 पार मिलने वाला है। अगर देश में ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं दावे से कह सकती हूं कि ये 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकते, उससे भी कम सीट आएंगी इनको। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपना ये बयान में उन्होंने कहा है, मतलब वो सीधे अब कह रही हैं, मतलब अगर मोदी को 400 प्लस आ गया या 400 के करीब आ गए तो मान लेना कि ईवीएम ने कर दिया, वरना इनको 180 नहीं आती। मैं फिर वही बात कहूंगा, आप सीधे शक पैदा कर रहे हो देश के वोटर के मन में कि चुनाव फिक्स है। और अगर चुनाव फिक्स है तो भाई आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ये बार बार ईवीएम का रोना रोने का क्या मतलब है? आखिर इतने बड़े देश में 100 करोड़ वोटर है, देश के अंदर 100 करोड़ वोटर होगा 2 महीनों में अब जो वोट पड़ेंगे, और आप सबके ऊपर ये कह दे रहे हो भाई तुम काहे को लाइन में रख करके धूप में खड़े होकर के वोट डालने जा रहे हो, तो मोदी जी ने पहले फिक्स कर दिया। आप ये कहना चाहते हो, और कहना ये चाहते हो तो मत लड़ो चुनाव ना, ये शक क्यों पैदा करना? सुप्रीम कोर्ट में गया ईवीएम का मैटर, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मैटर गया। हालांकि उन्होंने उसमें चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया है कि इसमें वीवीपैट ट्रेल जो 100% की जाए, जो विपक्ष मांग कर रहा है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के शब्द मैं आपको बता रहा हूं, 2 जजेस की बेंच के, कि भरोसा करना पड़ेगा। आप एक व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, ईवीएम पर भरोसा करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आप कह रहे हो देश में अगर ईवीएम फिक्स नहीं है तो फिर 180 सीट आएगी। अरे किसी को कितनी सीट आए, भाजपा को 50 सीट आए, देश की जनता जो तय करेगी वो उसको मिलेगा। कांग्रेस को आ जाए 300 सीटें, देश की जनता देगी ना। लेकिन आप उसके फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देश की सारी चुनाव की व्यवस्था को ही आप फिक्स बता दे रहे हो, ये कैसे चल सकता है देश के अंदर? और तीसरी बार कह रहा हूं, ऐसा है तो हट जाएं चुनाव से। जिसको ईवीएम पे शक है पब्लिकली अनाउंस करे कि हमें ये चुनाव फिक्स कर दिया गया है, हमको मालूम है और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो जाए अलग, कांग्रेस पार्टी अलग हो जाए। लेकिन तब तक ये तमाशा करना बंद कर दें। सुनिए जरा प्रियंका गांधी वाड्रा की बात। अच्छा, किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने? वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। सवाल नहीं पूछा गया, पलट के पूछ लिया जाए प्रियंका जी से। उन्होंने कहा फिर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं 400 सीटों की, इनको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम है बीजेपी की 180 सीट आ रही है? राहुल गांधी को कैसे मालूम है कि भाजपा की 150 सीट आ रही है? अपनी तो बता नहीं रहे। आपको कहां से ये ज्ञान हुआ है? उसी तरीके से जिस आदमी ने 400 कहा उसको हुआ है, उनका असेसमेंट है, आपका असेसमेंट है। 4 जून को पता चल जाएगा किसका दावा सही था। लेकिन हम तो यकीन करते हैं कि चुनाव फेयर है। अगर आपको लगता है फेयर नहीं है तो खुलकर इस बात को कहिए। देखिए, मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जो क्या कहा है उसको गंभीरता से सुननी चाहिए, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी जगहों पर खबरें छपी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती रही है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कहा, गड़बड़ी की संभावना है, क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड चिप से ड्रिवन है, यानी कि गड़बड़ी की संभावना को ही। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई कितनी ऐसे हैं, कितने ऐसे गलत आपको इन जिसको डिस्क्रिपेंसीज वर्ड यूज किया है, कितने ऐसे डिस्क्रिपेंसीज मिले हैं? नोशनल मिले हैं, नॉमिनल मिले हैं। और बोला कि आप यूरोप का उदाहरण मत दीजिए। एग्जैक्टली बोलने वाला था। आप यूरोप का उदाहरण मत दीजिए। जो उत्तर प्रदेश में अकेला 16 करोड़ मतदाता है, जो यूरोप के 5 करोड़
किसी में 3 करोड़, किसी में 2 करोड़, किसी में 60 लाख, ऐसे मतदाता हैं। अमेरिका का उदाहरण दिया गया था, अमेरिका में 6 करोड़ लोग वोट करते हैं, आपके यहाँ 100 करोड़ लोग वोट करते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उससे तुलना, देखिए मैं एक चीज तो अब बहुत साफ हो गया है, ये एडीआर जो है प्रशांत भूषण उसके बौद्धिक लठैत हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। मैंने जानबूझकर कहा बौद्धिक लठैत, हर चीज में वो लेकर के वो चले जाएंगे, कुछ हो, कुछ प्रमाण भी दीजिए, इस देश में प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। मैं कह रहा हूं चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो तब, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो तब, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो तब, कुछ भी चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति हो तब, हर मुद्दों को लेकर के वो कोर्ट में पूरी, ताकि सारी व्यवस्था जो है वो शक के दायरे में खड़ी रहे। आधा सच ना बताए ना, आधा सच ना। आप चुनाव आयोग की बात आप गलती देखिए, गड़बड़ी न चुनाव आयोग की तरफ से है, न गड़बड़ी चिप्स में है, न गड़बड़ी ईवीएम में है। जो कुछ भी गलती है इनके दिमाग की उपज है, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये 2024 में जो आसन्न हार है उसको ये बढ़िया चुनाव आयोग से साथ मोदी ने जो है ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें वो एक मंत्री और विपक्ष का नेता, ये तो प्रधानमंत्री जी पहले से वन साइडेड है, जिसको चाहेंगे वो चुनाव आयोग बना लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्तर दिया कि पहले तो प्रधानमंत्री नोट सीट पर फाइल पर लिख देते थे, पहले तो ऐसा भी जो सरकार ने तय कर दिया वो बन जाता था। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता था और बाद में चुनाव भी लड़ता था, बाद में मंत्री भी बनता था। आज विपक्ष का नेता अपना डिसेंट दे सकता है ना, दिया ना। अधीर रंजन चौधरी उस कमेटी में गए थे चुनाव आयोग, जिसमें चुनाव आयुक्त का चयन होना था, डिसेंट नोट देकर के आए, कहा मुझे पहले से सूची नहीं दी गई थी, पब्लिक हो गई बात, वो आपकी आपत्ति पब्लिक हो गई। भाई पहले कैसे, इससे पहले क्या व्यवस्था थी? जो लिख दिया वही सही, ये फलाना नाम, ये चीफ सीईसी बन गए साहब। ऐसे चलिए देश के अंदर सरकारें, व्यवस्था सुधारी जा सकती है, बेटर हो सकती है, लेकिन ये आप नहीं बताएंगे कि आपके जमाने में कैसे चुनाव होता था, वो आप नहीं बताएंगे। ईवीएम पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था वो आप नहीं बताएंगे, कांग्रेस की सरकार में इस्तेमाल हुआ था, वो आप नहीं बताएंगे, तब ईवीएम ठीक था। तब इस व्यवस्था में ये जो आपने बात कही, ये व्यवस्था ईवीएम में जो है चोरी की जा सकती है, गुंजाइश है, तब क्यों लेकर के आ गई थी ईवीएम? आज आप कह रहे हो कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। और नहीं सौरभ जी, जो बात कर रहे हैं केजरीवाल भी कहते थे 65 पार 70 पार, ऐसी घोषणा तो हर पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम बोलती है। मैं कह रहा हूं जो दावा करना है करो, अब आप लोगों के मन से विश्वास खत्म मत करो, ये बहुत गलत हो जाएगा। प्रश्न जी नहीं, मुझे लगता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब इतनी गंभीरता से इनको लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी को तो उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, किसी भूमिका में नहीं, क्या किसी पद पर है क्या वो? सहारनपुर में रैली कर रही थी। प्रियंका जी को आधे उत्तर प्रदेश का दायित्व था, वो भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? अगर इतनी मतलब रणनीति के लिहाज से इतनी प्रमुख होती। और आप सोचिए जरा, राजनीति करने वाला अगर अपनी पार्टी की सीटों की भी बात नहीं करेगा तो क्या बात करेगा? नेतागिरी का जो बेसिक होता है कि हम कहते हैं हम भाई चुनाव जीतेंगे, आज विपक्ष का कोई एक नेता ये कह नहीं पा रहा है कि हम चुनाव जीते, वो कह रहे हैं वो हार जाएंगे। इस नकार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, इस नकार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी से नहीं, जनता से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक को लगता है कि उनके मैंडेट को चुनौती दी जा रही, उनके जनादेश को चुनौती दी जा रही। और अगर ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय में चूंकि जनता का भरोसा लोकतंत्र में बढ़ा है, मत प्रतिशत बढ़ रहा है, इतनी गर्मी है, इसमें भी लोग लाइन में लगकर वोट देते, उस भरोसे से इनका भरोसा हिल गया। लेकिन अब सर, अब जब इतनी बातें होने लगी हैं तो एक बात फिर ये भी सही है कि क्यों नहीं चुनाव जो है वीवीपैट मिलान से करा लेते हैं, हर करते 100% वीवीपैट। जो वोटर डालेगा वोट, उसको वीवीपैट की पर्ची दिखेगी, मैंने दिया कमल पे या मैंने दिया हाथ पे या मैंने दिया नल पे, और उसको दिख जाएगा पर्ची में, वो डब्बे में पर्ची डालेगा। कर लें इसको 100%, पहले जोड़ दूं, मुद्दा ही खत्म करें। कल सर्वोच्च न्यायालय में जो बताया गया, उसमें जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने ही बताया कि हर विधानसभा में 5 ईवीएम की रैंडम चेकिंग होती है हर जगह पे। आज तक एक भी मिसमैच नहीं हुआ है। इसके बावजूद आप चाहते हैं कि 12 दिन 15 दिन तक हो जाए ना, कोई बात नहीं, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, मुद्दा नहीं खत्म होगा। आप, मैं कह रहा हूं, जेब में पर्ची लेके जाएंगे, कहेंगे ये हमारी वाली पर्ची है। ऐसे कैसे करेंगे? वहां प्रिसाइडिंग अफसर होता है, वो देखेगा। अरे अभी भी तो प्रिसाइडिंग अफसर। ये सब देश को अराजकता में झोंकने की साजिश है। इसमें क्या अराजकता है? काउंटिंग से वोटिंग क्या अराजकता है? अफवाह फैलाई जाएगी, आप पर्ची मिलाओ ना, अफवाह फैलाई जाएगी। उसके बाद देश भर में कहा जाएगा, सब ले लेके बैठ जाएंगे कि हमारा वाला नहीं मिला, हमारे लोग गए थे, देखिए 10 लोग खड़े, इन्होंने हमें वोट दिया था लेकिन उसमें जुड़ गया। कैसे आप राहुल जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। उन्होंने ये कहा है
जिसने ये पटिशन डाली थी वीवीपैट पे कि आप व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम मत करें। यस, उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी उम्र के 60 के दशक में हैं और हमने देखा है कि जब बैलेट से वोट पड़ते थे ये तो जज क्या ने बोला, होता है? ये जज ने बोला, आपको नहीं, आपको याद नहीं है कि जब बैलेट पे वोट डलता था तो क्या 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 होता था? उन्होंने साफ तौर से बैलेट से वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया है। अब जो बात हो रही है वो सिर्फ ईवीएम की बात हो रही है कि वीवीपैट जो है उसके किस तरह से उसका काम किया जाए कि नहीं किया जाए, ये भी श्योर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त जो रुख लग रहा है वो बिल्कुल साफ है कि वो ईवीएम के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वो किसी भी तरह से बैलेट ये ईवीएम की बात कर क्यों रहे हैं? अच्छा ये बताइए। देखिए उनका ठीक है, वो ये तो बहाना है हार का। देखिए हार का बहाना ऐसा है, तो है नहीं कि ईवीएम के जरिए वो 2004 में और 2009 में कांग्रेस नहीं जीती थी। ऐसा भी नहीं है कि ईवीएम के जरिए विधानसभा के चुनाव कांग्रेस नहीं जीती है। ये ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सरकारों को हराकर कांग्रेस जो है जो ईवीएम के जरिए चुनाव, अभी कर्नाटक नहीं जीत गए, ये सारे तेलंगाना नहीं जीत गए, उससे पहले हिमाचल जीत गए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। सो ठीक है, आप कोई अविश्वास फैलाना चाहते हैं, कुछ फैलाना चाहते हैं आप, मैं ये कह रहा हूं ये भी आप करना चाहते हैं कि हम हारेंगे तो उसका टीकरा किस पे फोड़ें, तो ये भी कहीं ना कहीं कोशिश दिखती है इसमें। अरे एक बयान और आ गया, एक भविष्यवाणियों का दिन लग रहा है आज सारा। राहुल जी की, प्रियंका जी की भविष्यवाणी आ गई। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धरामैया जी, उन्होंने भी कहा मेरे हिसाब से 200-220 ये आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सुन लीजिए उनको। BJP cannot win more than 200 seats. And Prime Minister, according to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats, 400 seats like that. It is a strategy. अब इनकी बात पे आप चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाजपा को 225 सीट, 220 सीट, यही बोला ना, 225 सीट। 2009 में कांग्रेस पार्टी को 200 सीटें आई थी, तब गठबंधन की सरकार बन गई थी। उससे पहले कांग्रेस को शायद 145 कुछ इतनी सीट थी। और फिर मैं कह रहा हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कर लें इससे अंदाजा लगाइए ना, भाई बहन कह रहे हैं 150, 180, एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है 200, 220, कोई दूसरा कांग्रेस का नेता कहता सब हो जाएगा, 272 नहीं पाएंगे। ये दरअसल अपनी बात ही नहीं कर रहे, इनको एक सीट का भरोसा नहीं, अमेठी तक का भरोसा नहीं, वायनाड भाग के चले गए। ये क्या बताएंगे ये लोग? जिनको अपनी सीट का भरोसा नहीं वो बताएंगे देश की दूसरी सीट में क्या हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, देश की जनता के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं इनका बचा कुचा मतदाता घर न बैठ जाए या पलटी न मार दे। ये मुझे लगता है, क्योंकि जब आप बार बार ऐसे सवाल खड़े करते हैं तो आदमी रिएक्ट करता है। नहीं, 225 सीट का मतलब क्या? वो बता रहे हैं कि देश में फिर वही मिलीजुली सरकार बनेगी, खिचड़ी वाली इच्छा है, बंदर बांट होगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को बैठ के पहले तय कर देना चाहिए कि ईवीएम से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही है और एक ही फिगर लेके चलना चाहिए। राहुल गांधी का अलग फिगर देते हैं, सुबह बहन अलग से फिगर देती है, कर्नाटका में सिद्धरामैया अलग फिगर देते हैं, डीके कुमार कल बोल रहे थे कि 195 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। जिस कर्नाटका में 234 सीटों में से 135 सीटें भारतीय कांग्रेस ने जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वह कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कर्नाटका के 28 सीटों में से वो सीटें कितने जीतने वाली सर्वे कह रहा है 23 सीट आ रही है भाजपा को कर्नाटक। डीके कुमार से पूछा परसों, तो डीके कुमार से पूछा कि आपकी सीटें कितनी आ रही है, ये कहा जा रहा है कि 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। डीके कुमार ने कहा कि 28 में से 12 सीटें हम जीतेंगे। मतलब वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि 28 में से 25 सीटें अरे उनके अपने भाई डीके सुरेश शायद नाम है उनका, बिल्कुल, जो बेंगलोर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना चुनाव कर रहे हैं लोग, फंसा बिल्कुल बेंगलोर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। वही है जिन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत को अलग देश बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर हैं, बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, वाह, ये बहुत प्रतिष्ठित और है, वो उनका उनके बड़ा दामाद अच्छा है, नाम वो जिनका गठबंधन हुआ है जेडीएस से, और वो बहुत उनके अच्छा दामाद कर रहे हैं, है, उनका उनके, रिस्पांस और बहुत अच्छा भारतीय है। जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं जीत वहां रही है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और देखिए, कंजर्वेटिव असेसमेंट उनकी तरफ से ये था कि भारतीय जनता पार्टी बुरे दिनों में, आज से 2 महीना पहले, 300 महीने, उनके आकलन ये था कि 17 सीटें से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। लेकिन जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर से जो आज से 6 महीना पहले और 5 महीना पहले, खास करके कर्नाटक के चुनाव के पश्चात, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे थे कि वो 17 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगी, वो आज के दिन में बता रहे हैं कि वो कम से कम 24 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, 23 सीटें जीत रही है कर्नाटक के अंदर में बात कर रहा हूं मैं, उस टेलीविजन उस पत्रकार के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, बट ये एक अच्छा डिबेट के अंदर ये निकल करके आई थी।